नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे कि पीएम मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हम बात कर रहे हैं कि बिहार के दरभंगा से सामने आए एक ऐसे विवादित मामले की जिसने राजनीतिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई और कांग्रेस से माफी की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह माफी असली होगी, जब कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेताओं ने वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों और गालियों का सिलसिला जारी रखा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक की गालियों की लंबी फेहरिस्त को साझा किया है, जिसमें 2007 के मौत के सौदागर से लेकर 2025 की दरभंगा रैली तक के सारे हमले शामिल हैं। दरभंगा की इस घटना ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल सत्ता की अंधी भूख में लगे हैं। लोकतंत्र की मर्यादा, राजनीतिक संस्कृति और जनता के विश्वास की कोई कद्र इनके लिए मायने नहीं रखती। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। अब यह जनता पर निर्भर है कि वे सड़क छाप मानसिकता को नकारें। आज जवाब तो चाहिए में सवाल करेंगे कि क्या कांग्रेस को मर्यादा की परवाह है? क्या राहुल प्रियंका अब तक क्यों चुप हैं? क्या सत्ता की भूख नैतिकता भुलाए हुए है? क्या जनता इस राजनीति को साफ करेगी? क्या सत्ता के लिए कांग्रेस और उसके गठबंधन को लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी नहीं लगता? करेंगे चर्चा इसी पर। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक खास रिपोर्ट। देखिए, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों की बौछार ने न केवल राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेताओं की राजनीति अब नैतिकता और सम्मान की सीमाओं को पार कर चुकी है। वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस समय मंच पर नहीं थे, लेकिन यह तथ्य इस घिनौनी हरकत की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त नहीं करता। स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने इस घटना पर माफी मांगी और इसे कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत बताया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पार्टी नेतृत्व ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया था? बीजेपी ने इस घटना को कांग्रेस की सड़क छाप मानसिकता करार दिया और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी की गालियों की एक लंबी सूची साझा की, जिसमें 2007 में मौत का सौदागर से लेकर 2025 में दरभंगा रैली तक के हमले शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि मोदी इन अपमानों को सीढ़ी बनाकर देश को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। ये घटना कांग्रेस और उसके गठबंधन की राजनीति की असलियत को उजागर करती है। जब सत्ता की भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि नेता और कार्यकर्ता अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाती हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस और राजद जैसे दलों को यह समझना होगा कि राजनीति में सम्मान और मर्यादा की अहमियत है। यदि वे इस तरह की भाषा और व्यवहार को बढ़ावा देंगे तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेता सत्ता की अंधी भूख में लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को ताक पर रख चुके हैं। अब यह जनता की जिम्मेदारी है कि वे आगामी चुनावों में इस तरह की राजनीति को नकारते हुए लोकतंत्र की असली ताकत को पहचाने। दरभंगा की इस गाली यात्रा ने कांग्रेस की असलियत को बेनकाब कर दिया है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वे इस तरह की राजनीति को नकारते हुए लोकतंत्र की असली ताकत को पहचाने। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वावधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं उन्होंने, और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता श्री तेजस्वी यादव हैं उन्होंने, और उसका समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी आगे आ जाते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे हिंदी भाषी लोग हों, उनको जो गालियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को बुला रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को बुला रहे हैं और तमाम नेताओं को बुला रहे हैं। इनकी पूरी यात्रा फ्लॉप हो चुकी है, असफल हो चुकी है। और जो लोकतंत्र जिन लोगों ने भी ये किया है, राहुल गांधी के मंच से किया है, मुझे पूरा ये लगता है कि सबकी जानकारी में बात हुई है और ये बिहार का पहला अपमान है, किसी और का अपमान बाद में है। बिहार जिस तरीके से संस्कृति का, विभिन्न संस्कृतियों का बहुत लंबे समय से लेकर, हजारों सालों से लेकर आज तक जनक रहा है, भारत में मुख्यतः वह क्षेत्र, वह भूमि रही है। बिहार के लोगों का, बिहारियों का, बिहार की जनता का पहला अपमान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को इस तरह से कहें। और जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस वो हमारी शालीनता या देश की जनता की शालीनता और धैर्य की परीक्षा न ले तो अच्छा होगा। जब भी चुनाव आता है तब कितना नीचे गिरती है कांग्रेस। पूरे समय प्रधानमंत्री और उनके परिजनों, परिवार के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। हम लोग तो निंदा जैसे शब्दों को कठोर मानते थे, इन शब्दों का भी कोई मूल्य नहीं बचा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धैर्य की परीक्षा न ले तो बेहतर होगा। और ये जो अमर्यादित भाषा है, ये सिर्फ हमको आहत नहीं कर रही है, ये लोकतंत्र को भी आहत कर रही है। और देश के लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है जो प्रतिपक्ष कर रहा है। और इसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के माथे आएगी, उसका भुगतान वो भुगतते रहे, आगे भी भुगते। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका काम यही है, रह गया है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़ी है। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने कर... मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी सी एक वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है, और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा, कोई नए जवाब नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि अमर्यादित भाषा जिस हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी स्वीकार्य नहीं है, तो सार्वजनिक जीवन में कैसे स्वीकार्य हो सकती है। और
तो बयान सबके आपने सुन लिए हैं। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके। रावल जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ चुके। रतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एलजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर विभय कुमार झा जी जुड़ चुके। विभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अपना पक्ष रखेंगे अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मधु मांझरी जी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है। मधु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत रतन जी सीधा आपके पास ही आऊंगी। देखिए बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके की अपमानजनक शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। पहले मौत का सौदागर, उसके बाद न जाने कई ऐसे बयान, चाय वाला, नीच, उसके बाद अब मां के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना। क्या यही कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति बन गई है अब? रतन जी क्या कहेंगे आप? शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूँ। मैं तो आपके माध्यम से भी जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने वाला तक कौन है और किस पार्टी का एजेंट है, और बिहार की पुलिस और केंद्र की जो सरकार की जो पुलिस है वो अब तक क्यों चुपचाप बैठी है? उसे गिरफ्तार करो, उसे सजा दो। कांग्रेस पार्टी की ये कभी परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि किसी भी मां को गाली दी जाए, क्योंकि हमने वो दुख को झेला है, हमने वो तकलीफ की झेली है। इंदिरा गांधी को हमने खोया है, श्रीमती सोनिया गांधी को यही प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बटालियन पानी पी पी के गाली देते थे। उन्हें विदेशी गुड़िया भी कहा गया, उन्हें बिलायती कहा गया। उन्हें कौन कौन सी गाली दी गई मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता। उन्हें ऐसे से असभ्य शब्दों का प्रयोग झेलना पड़ा है, ये भारत की जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी की मां को गाली नहीं दे सकती, और हम इसका निषेध करते हैं। और हमें दुख हुआ है कि प्रधानमंत्री की मां को, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गाली कौन दे रहा है, कौन गाली बक रहा है, उसको पकड़ा जाए, उसे सजा दी जाए। लेकिन रतन जी देखिए, मंच आपका था, भीड़ आपकी थी, माइक आपका था, फिर कौन हो सकता है? अब आप इस बात को नकार रहे हैं। बंदे को मैं तो शिवांगी जी बार बार बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति को आप पकड़ेंगे तो आप पाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और आप उसको अरेस्ट करिए। और चलिए ठीक है, विधु रावल जी जवाब दीजिए। ये अपनी बात से नकार रहे हैं, बोल रहे कांग्रेस पार्टी कभी इस तरीके के बयान नहीं कर सकती, और आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर ये कि बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है ये। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर? विधु रावल जी। शिवांगी जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। हाँ, आवाज आपकी आ रही है जी। देखिए, एक किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने ही शायद खुले तौर पर कहा था कि मोदी को डंडे से मारेंगे, मोदी को डंडे से मारेंगे 5-6 महीने बाद। ऐसे घटिया आदमी को नीचे जमीन पर नाक रगड़कर उसको रतन तिवारी को पैर के नीचे देना चाहिए। ऐसे घटिया और गंदे आदमी को, जिसने ये कहा कि मोदी के बारे में जिन्होंने नीच कहा, नीच आदमी है, सांप है, बिच्छू है, नाली का कीड़ा है, गंगू तेली है, ऐसे सभी घटिया आदमियों को कांग्रेस के प्रवक्ता को नाक रगड़वाकर उसको धरती सुनानी चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हैं वो, तो मैं समझ जाऊंगा। और मैं अब सीधा सवाल का जवाब देता हूं कि कौन है ये रिजवी। ये रिजवी को पकड़ा जा चुका है, जिसने गाली दी है उसको पकड़ा जा चुका है। जिसके मंच पर गाली दी है वो कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, राहुल गांधी का खासम खास है। राहुल गांधी के पास शायद रतन तिवारी के एक्सेस नहीं है, लेकिन ये नौशाद नाम का आदमी जब मन करता है राहुल गांधी से दिल्ली में उसकी कोठी पर मिलता है, रात को वहीं रुकता है। इसकी जानकारी रतन तिवारी को शायद नहीं हो। लेकिन कौन है जिसने गाली दी? ये रिजवी कौन है? ये रिजवी नहीं है, ये उस मोहब्बत की तथा कथित दुकान का निकलता नफरती सामान है। ये जो नफरत, ये जहर, ये घृणा जो है एक फ्यूज बल्ब शहजादे के भीतर से निकली हुई है। और कारण क्या है कि देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया, उसको निकम्मा साबित कर दिया। और क्योंकि देश की जनता उस फ्यूज बल्ब शहजादे को चुन नहीं रही है, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। और फ्रस्ट्रेशन किस प्रकार से निकल रही है? मोदी को मारेंगे, भारत की सेना को पीट दिया, सभी मोदी नाम के आदमी सभी चोर हैं, चौकीदार चोर है, इस प्रकार के, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में यह आदमी कान पकड़कर माफी मांग चुका है। लेकिन बेशर्मी देखिए,
अभी साथ में अभी प्रवक्ता इनका अभी हंस रहा था, फिर बेशर्मी। ये अभी पाकिस्तान देखिए को लेके हंस भी आइए। रहा है और बोल भी रहा है। बिहार की ये जनता ने बेशर्मी देखिए दौड़ा के मारना शुरू कर दिया है। चेहरों पर से और नकाब विदुर उतारना रावल जी, मैं जरूरी है आपको आज। चैलेंज करता इनके हूं चेहरों कि आप को जितना सामने लाना परपंच जरूरी रचना है, है और ये परपंच बताना रच जरूरी लीजिए। है इस कि बार एक बिहार सामंतवादी आपको सोच, एक खदेड़ेगा और एंटाइटलमेंट की बिहार की सोच जनता इन आपको लोगों में थी। रतन जी, वो तो पूरा वक्त करेगी। बताएगा कि जनता किसको चुन रही है, वो वक्त बताएगा। ये विषय अभी इस बात पर करने का नहीं है। अभी जवाब इस बात का है कि पहली दफा नहीं है कि इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं। और विदुर रावल जी ने आपकी इस बात का जवाब भी दे दिया है कि आपने बोला कि कौन व्यक्ति, उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, राहुल गांधी का खास आदमी वो बताया जाता है। आपके तमाम पार्टी के, आपके प्रवक्ता हो चाहे आपके कार्यकर्ता हो, तमाम प्रवक्ता और कार्यकर्ता इस तरीके के बयान पहले भी दे चुके हैं प्रधानमंत्री को लेकर और बीजेपी पार्टी को लेकर। ये कहां तक उचित है? क्या कांग्रेस पार्टी यही शिक्षा देती है अपने कार्यकर्ताओं को? यही शिक्षा देती है? राहुल गांधी जी का खास आदमी कौन है, आप मुझे बता दीजिए, बता दीजिए। राहुल गांधी जी का खास आदमी आपकी कौन है पार्टी, जिन्हें आपको अरेस्ट किया पता होना चाहिए कि कौन खास नहीं, आदमी है मेरे राहुल गांधी पार्टी का। व्यक्ति नहीं हो, विदुर रावल जी जवाब मेरे दीजिए पार्टी का इनका। कार्यकर्ता नहीं है, आप बताइए ना। आप ही कह रहे नहीं है, वो मैं पकड़ा गया है। बता देता मैं बता दीजिए। हूँ, बता दीजिए। रतन तिवारी मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बताइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। सुनना पड़ेगा, बिहार में मुंह हवा बंद करना निकल पड़ता है, गई कान है, खोलने पड़ते तो हैं। आप सुनने के लिए रो मुंह रहे बंद करना पड़ता है, कान खोलने बिहार पड़ते की हैं। जनता ने मुंह बंद हवा करना निकाल पड़ता के है, पंचर सुनने कर के दिया लिए है, मुंह बंद करना तो आप पड़ता है। रो रहे हैं। मुंह तो बंद हो नहीं आप रहा, रो कैसे रहे हैं, सुनोगे? गिड़गिड़ा रहे हैं। मुंह तो बंद हो नहीं रहा, भावनात्मक मुंह खेल बंद खेल करोगे रहे हैं। तभी तो सुनोगे। लेकिन इस बार मुंह आपका बंद रोना भी करो, काम नहीं मुंह बंद आएगा। करो और इस सुनो। बार आपका रोना मुंह बंद भी काम करो नहीं और आएगा। कान खोलकर सुनो। इस बार गाड़ी पंचर हो गई है। जनता किसे चुन रही है वो अरे वक्त बार बता मुंह देगा। गाड़ी पंचर हो गई है। तुम्हारा बिहार में अब दाल नहीं गलेगी। सारा का सारी पार्टी बिहार पंचर में है। दाल नहीं गलेगी, गाड़ी पंचर हो गई है हो भैया। गया, कॉमेडी कर ली, होगी नहीं, कॉमेडी, गाड़ी पंचर हो गई है भैया। हो गया, अब बात करने दोगे? सीधा गुजरात अब बदतमीजी रवाना कर छोड़ोगे, दीजिए। बात करने दोगे? दो कैसे जोकरों को गुजराती आके उठाती हैं बिहारियों को गाली शिवांगी देंगे। जी कैसे जोकरों को उठाकर दो लेकर आती हैं? गुजराती आके बिहारियों को गाली जोकरों को देंगे और उठाकर बिहार आती है। बर्दाश्त करेगा। चलिए ठीक है रतन जी, विदुर रावल जी, ठीक है अब आगे बढ़ेंगे चर्चा में। आप दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता विभव कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विभव कुमार झा। विभव जी, ये बताइए कि बिहार की धरती से इस तरीके का अपमान, एक मां के लिए, माताओं के लिए इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल कहां तक उचित है? कहां जा रही है बिहार की राजनीति? क्या कहेंगे आप विभव जी? शिवांगी जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर इस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से ओछी मानसिकता दिखाते हुए, घटिया राजनीति करते हुए जो कांग्रेस ने अपना परिचय दिया, वो हमारी जगत जननी सीता मैया की धरती है, मिथिला की धरती, पावन धरती से जहां केवल संस्कार ही जो है वहां पर दिखते हैं। देश विदेश में जितने भी आप बड़ी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट, IAS IPS से लेके सारे बड़े से बड़े लोग, आपको पता है कि जितने बड़े अधिकारी हैं सब मिथिला की पावन भूमि से हैं। और वहां पर जो ये रईस दादा है, ये अपने आप को जो बहुत बड़ा राजकुमार समझता है कि जहां इसके प्रधानमंत्री और उसके दादी थे, कभी पिताजी थे, अब वो जमाना नहीं है, ये मोदी जी का देश है। यहाँ पर संस्कार है इस मिथिला से लेके इस देश में। इस तरीके से एक माँ का अपमान, बिहार के लोग, मिथिला के लोग आगामी चुनाव में उनको अच्छा जवाब देने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी हैं और वहां जो उसके आंध्रा के जो है, उसको लगातार ये साथ में ले जा रहे हैं। आपको पता होगा कि वहां आए दिन लगातार वहां बिहारियों का अपमान वो करते हैं, साथ में लिया कि आखिर राहुल गांधी क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? क्या ये इस तरीके से भी राजनीति करना चाहते हैं? क्या ये बिहार की राजनीति में क्या ये सरेंडर कर चुके हैं? क्या उनको लग रहा है कि अब ये हार चुके हैं? ये क्या ये इस तरीके से वो राजनीति करेंगे? यहाँ पर इनको तो सरेंडर कर देना चाहिए कि हम लोग हार चुके हैं, हम लोग आगे नहीं आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब ये बताए, कभी SIR का मुद्दा होता है, कभी ये इस तरीके से किसी माँ का अपमान, स्वर्गीय माता जी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो इस दुनिया में है भी नहीं, जो हम लोग गाली उस शब्द का प्रयोग यहाँ नेशनल चैनल पे हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, देवी रिपीट नहीं कर सकते हैं उस शब्द को। आने वाले समय में मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान जी, इसका कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। और आने वाले समय में मिथिला की पावन धरती पर जिस तरीके से एक माँ का अपमान हुआ, वही माँ और हमारी बहन और हमारी बेटी बखूबी जवाब देगी कांग्रेस पार्टी को, मुंहतोड़ जवाब देगी महागठबंधन को। जी ठीक है, हमारे साथ RJD की प्रवक्ता मधु जी जुड़ी हुई हैं।
मधु जी, देखिए गठबंधन में आप कांग्रेस की सहयोगी हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी, अपमानजनक शब्दों का, प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आप अपने आप को पार्टी से अलग मानेंगी? क्या जवाब है आपका मधु जी? बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी से अलग नहीं मानती हूँ। और हमारा जो गठबंधन है बिहार में और पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन है, और मैं उसकी बात में मजबूती से रखना चाहती हूँ। लेकिन एंकर महोदया जी, आप एक न्यूज चैनल की एंकर है, तो आपको तो सबसे पहले न्यूज से अपडेट होना चाहिए। और जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी न्यूज से अपडेट होना चाहिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। और मधु जी, आप अपनी बात को पूरा रखिए। एंकर और प्रवक्ता अपनी तैयारी के साथ है, अपडेट है। आपसे जो सवाल किया गया, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल किया गया, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप कांग्रेस पार्टी के इस तरीके के बयानों का समर्थन करती हैं? इस तरीके के प्रधानमंत्री के मां का अपमान किया जा रहा है, आप क्या उन शब्दों का सहयोग कर रही है? आप समर्थन कर रही है? आप पहले अपडेट होइए। अपडेट है मधु जी सुनिए, आप मुझे मत बताइए कि मुझे कितना अपडेट होना है। आप एंकर को नहीं बताएंगे कि एंकर को कितना अपडेट होना है? खुद ही बोलिए ना। आप नहीं बताएंगे। विधु रावल जी जवाब दीजिए। विधु रावल जी जवाब देंगे। आप नहीं बताएंगे कौन अपडेट रहेगा? किसी को बुलाने का। एक ये सामंतवादी सोच के लोग बहुत लंबे समय तक इस देश पर राज करते रहे। अंग्रेजों ने इनको राज थमा दिया था। उसके बाद ये कहते रहे कि हमने देश को स्वतंत्रता दिलाई और अब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस देश पर राज करने का। उनके टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते फिरे और उनके वहां पर शाम को जाकर डिनर पार्टी। अब मामला यह है, पूरा इकोसिस्टम जो है ये बौखलाया पड़ा है। आप इनके ये जो आपने पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं, इनके एक बार ट्विटर हैंडल, इनके फेसबुक और खोल लीजिए, आपको निष्पक्षता का भी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरी एक जो चीज जो ये भी छोड़ रहे हैं, एक सामंतवादी सोच, इस देश के मतदाता को लगातार अपमानित करना, इस देश के गरीब को तिरस्कृत नजर से देखना, ये एंटाइटलमेंट की सोच कि जब तक जिएंगे हम ही राज करेंगे। नेहरू के बाद इंदिरा आई थी, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद अयान, रेहान, रॉबर्ट, और उसके बाद जितने वंशज ये पैदा होंगे ये डिवाइन राइट्स के साथ पैदा होंगे। लेकिन इस पूरी पटकथा के अंदर जो है भारत की देवतुल्य जनता ने ब्रेक लगा दी, और वो ब्रेक जो है ये पूरी जो इकोसिस्टम है पचा नहीं पा रहा है। और वो ब्रेक कैसे है? वो ब्रेक ये है कि हिंदुस्तान की लोगों ने तय किया कि हम में से ही लोग जो हैं वो इस योग्यता को रखते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब उन्होंने इस प्रकार से गरीब माँ के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया तो उसके बाद से ये बौखलाहट जो है लगातार दिख रही है। ये गालियां जो सुन रहे हैं हम लोग, ये उस सामंतवादी, उस स्वामित्व के भाव से निकलती हुई हैं कि ये तो हमारे लिए राज था, ये तो रिजर्व था। चलिए यहाँ पर आकर कोई ठीक है अजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है अजय जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आप देख रहे हैं पूरे देश की राजनीति किस ओर जा रही है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन एक प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना किस तरीके से देखते हैं आप? कहाँ जा रही है देश की राजनीति? देखिए, बड़े देश के लिए दुर्भाग्य की बात है जो ये बयान दिया गया है, बेहद गलत। और आपको बतला दें कि उसकी पुष्टि हो गई, स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने पुष्टि की है कि ये गलत हुआ है। स्वयं कांग्रेस के राशिद अल्वी जो उनके प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी माना है कि ये गलत है और ये भाषा स्वीकार नहीं। उन्होंने बाकायदे पुष्टि की। इवन दिग्विजय सिंह ने पुष्टि की है। दिग्विजय सिंह ने कहा ये गलत है, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से भाषा का प्रयोग करना गलत है। दूसरी आपको बता दें, जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसका नाम मोहम्मद नौशाद है। इसको रिजवी कह के लोग गलत ढंग से बदनाम कर रहे हैं, चूँकि रिजवी शिया हजरात होते हैं। मोहम्मद नौशाद कुरैशी है और इसके पिताजी का नाम अनीस कुरैशी है, और ये पेठिया चौक में तथाकथित पंचर की दुकान लगाता है जिसमें कई सोफे और कुर्सियां पड़ी रहती, जिसमें 100 आदमी दारू पीता है, 500 आदमी चाय खाना पानी खाता है। वहीं से हमेशा कांग्रेस के लिए रैली के लिए मोटरसाइकिलें भेजी जाती। इस व्यक्ति का इतना प्रभाव है, ये पर्ची दे देता है, गाड़ी में पेट्रोल भर जाता है फ्री में, नौशाद का।
और ये नौशाद बाकायदे कल पकड़ा जा चुका है। इसको पकड़वाने में खुद उनकी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया है, राजद के लोगों ने और कांग्रेस के नेताओं। दूसरी आपको बता दें, इसी ने पूरे कार्यक्रम का संयोजक था, यूथ उसका ये अध्यक्ष है। मंच का संचालन इसी ने किया, मंच की व्यवस्था इसने की। मंच में बाकायदे 3 ही पोस्टर थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में तेजस्वी यादव। इसके अलावा यहीं से यात्रा इन्होंने शुरू की मोटरसाइकिल से, जिसमें बाकायदे ये था। इसमें है क्या है कि अनीस कुरैशी का ये बेटा है और ये बाकायदे वहाँ वार्ड नंबर 1 का भपुड़ा निवासी है और इसका कांग्रेस से आज से नहीं बहुत पहले से रिलेशन है। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसके पास कई बुलेट मोटरसाइकिलें और कई वहाँ पर इसकी खड़ी रहती बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ। ये थार गाड़ी से अभी तक घूमता था। अब आप अंदाज लगा सकते हैं पंचर की दुकान इसकी तथाकथित है। अभी आपको बता रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी की जो बोल रही थी, इनको अपने नेता से पूछना चाहिए जो सजा याफ्ता है लालू, सजा याफ्ता, जो पकड़ा गया, जेल गया और बाकायदे एक आध ने कई उस पर सजा हुई चारा घोटाले पर। उससे ये पूछें कि वो महिला विरोधी है, उसको जिसने किडनी दी उस लड़की को, उसको उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थी। मीसा भारती को नहीं लालू तैयार थे, लालू सिर्फ अपने बेटे को चाह रहे थे, बेटी को नहीं, जबकि नीतीश कुमार मीसा के लिए तैयार थे उस समय। तो जो महिला विरोधी है, ये अपने यहाँ अपने घर पे अपने नेता से पूछें कि जिसने नौकरी के बदले लोगों की ज़मीनें ले ली, रेलवे पे घोटाला किया, और वो इस तरह से बोल रही हैं। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, ये कांग्रेस का कल्चर रहा ही नहीं। जब जिस समय डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, तब नेहरू जी गए थे और उनकी मां के लिए कहा था नेहरू जी ने। इसके अलावा खुल्ला ने भी कहा था, यह बात मंडल ने भी कही थी, यह सच है। यही नहीं, ये कांग्रेस के कल्चर में है। कांग्रेस की एक प्रधानमंत्री थी, उनके लड़के ने भी बोल दिया था, संजय गांधी ने, ब्लिट्ज में छपा था, आर.के. कनंजिया जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने छापा था, उन्होंने कुछ गलत शब्द बोले थे संजय। उसी के बाद संजय गांधी नहीं रहे, ना जमीन में रहे ना आसमान में, उनको इतनी बुरी तरह बेदर्दी से मारा गया। जिस जहाज से गए थे उसके लिए मेनका जी ने कहा था ये जहाज खटारा जहाज है, मम्मी ये जहाज न, चूंकि उन्होंने कुछ कह दिया था वो, मगर उन्होंने भी इतना गंदा नहीं कहा था। ये कांग्रेस के कल्चर में पहला शब्द नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने भी तमाम विपक्ष के नेताओं को ऐसा ही कहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जगह जो है मिथिलांचल, हिंदुस्तान की आप समझ लीजिए बहुत बड़ी कर्मभूमि है, जहां दरभंगा नरेश जैसे हुए, यही बिल्कुल ऐसा ही सीन हुआ था। उस समय एक शायर ने, एक कवि ने लिखा था, दुष्यंत कुमार ने, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। ठीक है मधु जी के पास आऊंगी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। वही पोजीशन, ठीक है अजय, मिथिला के, ठीक है, आपको 20 सेकंड का समय दिया गया था। ठीक है, सीता माँ को आज भी रामचंद्र जी को जीजा मानते हैं मिथिलांचल। ये बात आपको बता रहे हैं, इसमें असलियत यह है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात बोलने से। एक पंक्चर बनाने वाला अजय जी ठीक है, आपकी बात को हमने सुना। 20 सेकंड आपको। मधु जी, ठीक है, मधु जी आप जवाब दीजिए कि माना तेजस्वी यादव उस समय मंच पर नहीं थे, तो क्या तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके की अपमानजनक जो टिप्पणी, अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उनको खारिज करें? ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से? सबसे बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की ये बनती है कि जिसने ये गाली दिया, आज पुलिस का भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये जो बैठ कर बकवास किए जा रहे हैं, पंक्चर बनाने वाला, ये बनाने वाला, इस शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत सम्मानजनक शब्द है। आप महिलाओं की बात करें, महिलाओं का अपमान की बात करें, बीजेपी से ज्यादा कोई महिलाओं का अपमान किया है क्या? बिहार में एक भी लोकसभा में सीट नहीं दे करके महिलाओं का किस तरह से अपमान किया गया। और आज जब पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा और उसे पूरा सोशल मीडिया खंगाला गया, तो वो बीजेपी का आदमी निकला और लगातार वो बीजेपी का पोस्ट शेयर करता आ रहा है। यूथ कांग्रेस का है, यूथ कांग्रेस का समुदाय को टारगेट कर करके सभी समुदाय को अपमान करने का काम कर रहे हैं और इस पे आप बात कर रहे हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए कि जो आदमी कांग्रेस का मंच से बोल रहा है और वो आदमी निकलता है बीजेपी का आदमी, तो इनका जो बखलाया हुआ बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का बाकायदे कार्यकर्ता है।
जिस तरह से ना आप उसके घर जा रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वो बीजेपी पार्टी का कोई आदमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रही है मधु जी। के जा रहे हैं। क्या आपको अपने पुलिस पे भरोसा नहीं है कि जो पुलिस ने किया उसने पकड़ा, उसे अरेस्ट पुलिस ने कल ही अरेस्ट किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसकी सुरागरसी की है, बाकायदे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया है, आपके नेता ने एक्सेप्ट किया है, राशिद अल्वी ने एक्सेप्ट किया है, और आपके वहां के नेताओं ने, यही नहीं वो एक व्यक्ति और जो एक एमएलए की टिकट मांग रहा था कांग्रेस से, एक पत्रकार का तथाकथित भाई, उसके साथ ये घूमता था। बिहार की पुलिस गलत बोल रही है, आप यही कहना चाह रहे हो कि बिहार की पुलिस गलत नहीं, बिहार की पुलिस सही बोल रही, बिहार की पुलिस ने पकड़ा है, नौशाद को पकड़ा है, बाकायदे नौशाद कुरैशी को। चलिए ठीक है, विधु रावल जी इस बात का जवाब देंगे। लगातार ये बात कह रही है मधु जी की वो व्यक्ति जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पार्टी का व्यक्ति बताया जाता है, लेकिन लगातार बयान सामने आए हैं और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वो है। विधु रावल जी किस तरीके से स्पष्ट करेंगे, क्या बीजेपी पार्टी सिर्फ एक ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहेगी या फिर कोई कड़ा एक्शन ऐसे व्यक्तियों पर लिया जाएगा? विधु रावल जी क्या जवाब आपके पास? देखिए ये सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं, ये मैथिला का मामला था, ये माता सीता की भूमि का मामला। माता सीता की भूमि से जो है भारत के प्रधानमंत्री की गरीब मां को जो है गाली दी, और इसलिए जो है कि ये विषय केवल भारत का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का विषय है। दूसरा, कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने ये बात कही और अभी आरजेडी की भी प्रवक्ता ने कही, तो एक यहाँ पर कंसेंसस बना लेते हैं कि जिस भी पार्टी का ये व्यक्ति है उससे घटिया, गंदी और घृणित पार्टी कोई नहीं है। क्या ये सारे प्रवक्ता ये बोलने वाले हैं? अगर ये अभी एक तो गायब हो गए, एक जल्दी हो जाएंगे। अब मामला दूसरा है, अभी एक तो पंचर बनाने के काम पर अभी आरजेडी की प्रवक्ता ने पता नहीं इसको क्यों घृणित मान लिया कि पंचर बनाना, कोई चाय बेचता है उसको घृणित मान लेते हैं, कोई पंचर बनाता है उसको, और जो देश की दलाली करते रहे 60-60 साल तक उनके चेले चपाटे बने रहते हैं, चारा चोरों की है, प्रवक्तागिरी करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, पूरे का पूरा समाज का ठेकेदार किसको बना दिया? जो कि देश की प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है। इनके लिए वीर अब्दुल हमीद जो है मुसलमान समाज के प्रतिनिधि नहीं है, अशफाक उल्लाह खान नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, इनके रोल मॉडल जो है मोहम्मद नौशाद है। और ये हमको समझना पड़ेगा, इन्होंने ऐसे लोगों को पाला परोसा है जो कि इस प्रकार से होने वाले मैं बात करूं अब ये गोरे साहब, मुझे लग रहा है आज के मुद्दे पर आपके पास बात करने के लिए जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी बस एक ही राह गलाप रही है, आपके पास आज के मुद्दे पर बात करने के लिए जवाब नहीं है। अरे शिवांगी जी, आप कैसी बातें करते हैं? ये कहे ना कि सबसे गंदी घटिया पार्टी। आज जो मुद्दा रखा है उसमें बात करिए ना, आज जिस विषय पर हम बात करें आप उसका जवाब दीजिए। और मुझे आप बोलने आप कहते हैं ठीक है कि राहुल गांधी उस समय मंच पर नहीं थे, हमारी पार्टी, ठीक है रतन तिवारी जी, ठीक है मेरी एक बात का आप जवाब दे दीजिए। ठीक है रतन जी, मैंने आज के विषय पर मैं बात करूंगी, मैं आज के विषय पर बात करूंगी। रतन जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कह दिया, आरजेडी की प्रवक्ता ने कह दिया कांग्रेस पार्टी का वो व्यक्ति नहीं था, लेकिन दरभंगा में सभा तो कांग्रेस पार्टी की थी, तो क्या आपकी पार्टी का मंच इन गालीबाजों के लिए खुला रहता है? अरे शिवांगी जी, आप भी हमारे मंच पे चढ़े आएंगी और आप भी भाषण देना चाहेंगी तो हम आपको भी भाषण देने का मौका देंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उस बयान को कांग्रेस पार्टी के आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर आ जाऊंगी तो मुझे भी इजाजत दी जाएगी भाषण देने के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए तो मंच पर चढ़ाया इन्होंने, जो कह रहा था। मैंने आपसे सवाल किया, आप मेरे पर लेकर आ गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कन्हैया को इन्होंने मंच पर चढ़ाया तो हुआ है। आप मुझे बोलने देंगे? चलिए ठीक है रतन तिवारी जी, बात पूरी करिए। ठीक है ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, सुनिए। शिवांगी जी, उस समय आपका चैनल कहाँ गायब हो गया था जब सोनिया गांधी को गाली दी जा रही थी? आपने एक डिबेट करवाई थी क्या तब इसलिए डिबेट नहीं करवाई क्योंकि उस समय राहुल गांधी की मां को गाली दी जा रही थी। यद्यपि उस समय आपने डिबेट नहीं करवाई, हैसियत से ज्यादा सम्मान दिया गया। राजू बार बार यही कह रही हूँ कि प्रवक्ता अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रवक्ता नहीं बताएंगे कि चैनल किस मुद्दे पर डिबेट करेगा और किस मुद्दे पर बहस करेगा नहीं करेगा, ये आप लोग तय नहीं करेंगे।
ये आप तय नहीं करेंगे, ना ही आप हमें बताएंगे कि हमें किस मुद्दे को उठाना है। और सुदर्शन न्यूज हर एक ऐसे मुद्दे को उठाता है जिसको जनता को जानना जरूरी है। देखिए, कहना नहीं चाहिए कांग्रेस बस बात इतनी है कि कांग्रेस पार्टी पर अगर बात आती है, विपक्ष पर बात आती है, तो अपनी बात को पूरा करने की बजाय इधर उधर की बातें थोप दी जाती है। ठीक है अजय जी, आप अपनी बात को रखिए। ऐसा है, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, कांग्रेस के डीएनए में ये आप सुनिए। 1984 में राजीव गांधी जिस समय दिल्ली में जहाज से उतरे, बंगाल में थे, उन्होंने धर्मदास शास्त्री जो यहाँ के सांसद थे उनसे कहा मेरी मां मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। ये बात कांग्रेस के सांसद धर्मदास शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से कही थी। उसके बाद दंगे हो गए, सिखों का कत्लेआम हुआ। ये एक प्रकार से गाली थी पूरे देश के लिए। कत्लेआम उसके पहले नहीं हुआ, स्वयं राजीव गांधी ने कहा। ये बात कांग्रेस के सांसद ने कही थी, उस समय के तत्कालीन पेपरों में निकली थी। यही नहीं, कांग्रेस के तमाम लोगों ने, इंदिरा गांधी, ठीक है अजय जी, ठीक है वैभव जी से आखिरी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की थी, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी असम में मिथिला की पावन भूमि से हूँ जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के कल्चर, हम लोग उसी मिथिला के पावन भूमि से। मैं बताना चाहता हूँ, दरभंगा जिले के ये जाले विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब ये बताइए कि आपको ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेरा कोई आयोजन होगा और आप वहां जाकर अनाथना बोल देंगे। ये लोग मुद्दे को भटकाते हैं, ये लोग ऐसे ही बदमाशी गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मधु जी को याद दिलाइए कि 1990 से लेके 2005 तक क्या बदमाशी गुंडागर्दी थी इस बिहार में, उसको यहाँ की जनता ने नकार दिया ना। सुशासन बाबू की सरकार है, वो कर दे, उसको पकड़ के वहां जेल के, उस पर तो सब कुछ जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी सब होगा। लेकिन आप बताइए किसी के कार्यक्रम में कैसे माइक पकड़ के कोई वहां भद्दी गाली, जिसका हम लोग यहाँ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ महिलाओं का अपमान है कहीं न कहीं। जो महिला, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका अपमान इन लोगों को बर्दाश्त जो है आने वाले समय में बिहार की जनता इनको बखूबी जो है जवाब देगी। बिल्कुल विभा जी, ये जनता तय करेगी कि आने वाला समय किसका होगा। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए की गई है, लेकिन सवाल यही उठा कि कांग्रेस को मर्यादा की परवाह ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी तक चुप है, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। क्या कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति यही सिखाती है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं। न जाने इससे पहले कितने बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपमानजनक अपशब्द भाषा का, अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या सत्ता की भूख, नैतिकता भुला दी गई है? जनता इस राजनीति को माफ नहीं करेगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या जनता निर्णय लेती है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने आता है। हालांकि अभी तक तो कांग्रेस की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई साफ टिप्पणी, कोई माफी नहीं आई है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई माफी मांगते हैं या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति यही है इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। तो आज के जवाब तो चाहिए। मैं इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।